हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्काईवे लर्निंग हब पे। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास सीक्वेंसेस की। तो इससे पहले टोटल 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी क्लास मिस की है तो क्या होता है, जैसे कि आप क्लास मिस करेंगे तो अभी आप क्लास देख रहे हैं तो टॉपिक आपका अगर पीछे का क्लियर नहीं है तो आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि सारी क्लासेस आप 1 बाय 1 वॉच कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं जितना यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बट क्या रहता है ना कि अगर आपको अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना है तो आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। बुक में एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट आपका यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके लिए आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 देखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वहाँ पर जाकर के आप सारी क्लासेस को 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर सीक्वेंसेस में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और टॉपिक है, नया टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अलजेब्रा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सअप चैनल पे हमारी सारे क्लासेस का वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी वीडियो है या कोई भी क्लास हमारी है जो मैंने शेड्यूल की है, तो शेड्यूल आप लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं, आपके पास लिंक नहीं आ रहा है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर चैनल पे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ आज क्लास 8 बजे होने वाली है शाम को। ठीक है, या फिर आज मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है। ठीक है, तो आप पहले से ही वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपको सिंपली है, आप जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास स्टार्ट होने वाली है 15 मिनट में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर सीक्वेंसेस की। तो सीक्वेंसेस में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी कुछ देखे थे। बाकी क्वेश्चन मैंने बोले थे होमवर्क के लिए दिए थे, वो खुद से ट्राई करने थे आपको, और साथ ही साथ उसके अलावा भी क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो उन रिजल्ट्स पे एक बार हम यहाँ पर नज़र डालेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स। अब क्या हो गया, यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बाउंडेड के बारे में भी पढ़ाया था, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट वाली डेफिनेशन लगती है, उसी के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जितनी भी हैं आप लोगों ने देखी होंगी, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं, अगर नहीं नोटिस किया तो आप फिर से आप 10 से 15 एग्जाम्पल्स लिए थे, उनमें आप देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कौन सी हैं, बुक में भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का एक अलग बना लीजिए कॉलम। ठीक है, वहाँ पर सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिखनी है। एक कॉलम बनाइए डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का, एक कॉलम बनाइए ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस का। ठीक है, जिससे आपको देखने में याद भी हो जाएगा ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ये ऑसिलेटरी है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर एनालिसिस करनी है। क्या एनालिसिस करनी है कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं उनमें सुप्रीमम और इन्फीमम पता लगाना है। सुप्रीमम कितना आ रहा है, इन्फीमम कितना आ रहा है, अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है। ठीक है, अपर बाउंड लोअर बाउंड सुप्रीमम इन्फीमम, ये चारों चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई एक ऐसी सीक्वेंस नहीं होगी, आप उसका काउंटर एग्जाम्पल नहीं पाएंगे जहाँ पर किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सुप्रीमम ना हो या फिर उसका इन्फीमम ना हो, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो या फिर उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी कि सुप्रीमम भी होता है, इन्फीमम भी होता है। अब मैंने बताया था सुप्रीमम इन्फीमम अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सीक्वेंस कैसी हो जाती है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। कैसी हो जाती है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है आपके पास, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड, BDD का मतलब क्या है, बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। बट अब क्या होता है, कोई भी थ्योरम है, सपोज दैट हमने कुछ बोला तो उसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स क्या उसका ट्रू होगा या फिर नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया सारी की सारी कन्वर्जेंट बाउंडेड है, लेकिन इसका कन्वर्स क्या हम कह सकते हैं कि सारी बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी।
ठीक है, तो इसका कन्वर्स पार्ट भी जरूरी है। तो कोई भी थ्योरम हो उसको प्रूव करने के लिए चाहे आप 1 लाख एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ठीक है, 2 लाख 3 लाख एग्जाम्पल्स आपने कॉपियाँ भर डाली, बिल्कुल महीनों महीनों सालों साल बस एग्जाम्पल पे वर्क करे जा रहे हैं। फाइनली क्या हुआ, आपको लास्ट में पता चला एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिससे वो थ्योरम क्या हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, यानी कि वो गलत हो गई। ठीक है, तो एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए 1 लाख एग्जाम्पल इनफ नहीं है, 2 लाख एग्जाम्पल भी इनफ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक थ्योरम को ये प्रूव करने के लिए ये ट्रू नहीं है, उसके लिए केवल एक एग्जाम्पल ही इनफ है। ठीक है, कोई भी थ्योरम है, उस थ्योरम को अगर आपको बोलना है ये गलत है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल अगर मिल जाए तो आप बोल देंगे ये थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रू नहीं होगा। तो ऐसे ही कन्वर्स होता है। कन्वर्स अगर हमको चेक करना है किसी भी थ्योरम का, ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल ले आओ। काउंटर एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो ठीक है, इजीली बोल देंगे हाँ इसका ट्रू नहीं होगा कन्वर्स। अगर कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं रहा है तो आप बोल देंगे ठीक है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे हम क्या आप देखेंगे यहाँ पर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अब जो क्वेश्चन होगा, अब ये तो पूछेगा नहीं भाई एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड। क्वेश्चन जो आएगा आपके पास एग्जाम में, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर ले, जैसे आपको एमएसडी के लिए एंट्रेंस देना है, ठीक है, आईआईटी जैम का, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कन्वर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कन्वर्स पार्ट जो होता है थ्योरम्स का, बस वहीं से क्वेश्चन बना देते हैं वो। तो काउंटर एग्जाम्पल आपको याद होगा तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा बिना सॉल्व किए। तो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लीजिए कन्वर्स के लिए। इसका अगर काउंटर एग्जाम्पल बताना है आपको कि बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए -1 की पावर n। ये सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड, इसके 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इज बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि कन्वर्स इसका ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सारी बाउंडेड कन्वर्जेंट होगी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारी कन्वर्जेंट बाउंडेड होती हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव लिमिट पॉइंट। जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होती हैं। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में सीक्वेंस 1/n हो गई, जो कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और यूनिक लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट भी हो जाएगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट हो जाएगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में एक ही लिमिट पॉइंट होता है तो वही लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक केसेस में तो आपको बहुत सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि उसका लिमिट पॉइंट है। लेकिन क्या नॉन मोनोटोनिक अगर कोई भी सीक्वेंस है, जैसे इसको ही ले लीजिए, एक नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास भी लिमिट होती है और लिमिट पॉइंट भी होता है। ठीक है, अब जैसे इसके पास तो लिमिट पॉइंट है लेकिन इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट होनी चाहिए, आपको बताया था मैंने। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस can have limit, that is unique limit point। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में हमने लिखा 1 + -1 की पावर n। तो ये सीक्वेंस किस टाइप की हो गई, एक तो हो जाएगी 1 - 1/n और 1 + 1/n, 2 सब सीक्वेंसेस बनेंगी। ये कब बनेगा, व्हेन n इज ऑड, n की वैल्यू ऑड पे ये मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, व्हेन n इज इवन, n की वैल्यू इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर n है यहाँ पे, तो -1 की पावर इवन होगी तो +1 बना देगा, यानी कि तो 1 + 1/n हो जाएगा। और ऑड पावर होगी तो 1 - 1/n बना देगा। अब जैसे ही n की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो 1/∞, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 - 0 1 + 0 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए
लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसके पास हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, -1 की पावर n लगा इसलिए नॉन मोनोटोनिक हो जाएगी, लेकिन नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस के पास भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई अगर पूछ दे, अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर स्टेटमेंट ये लिखा दिख जाए कि नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस कैन हैव लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या होता है, अ मोनोटोनिक एंड अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, और वो अनबाउंडेड अबव है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, वो प्लस इन्फिनिटी पे, क्योंकि अनबाउंडेड अबव है तो प्लस इन्फिनिटी पे करेगी, और अगर अनबाउंडेड बिलो है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे वो यहाँ पर हमारे पास डाइवर्ज करती है, ठीक है। फिर एक तीसरा रिजल्ट है यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के लिए। एवरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज नॉन मोनोटोनिक। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। तो अगले रिजल्ट पे चलते हैं हम। तो ये तो बात हो गई आपके प्रीवियस क्लासेस से कुछ रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर हमने सब सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। सब सीक्वेंस पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक रिजल्ट है, इफ़ Sn is a sequence of non-negative, ठीक है। एक हमारे पास Sn सीक्वेंस है, वो नॉन नेगेटिव नंबर्स की है। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो भी वहाँ पर आ सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं उसको। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स की अगर कोई भी सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रही होगी या फिर डिक्रीज कर रही होगी, और एक और कंडीशन है क्या, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सच दैट और इस सीक्वेंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, ये एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, ठीक है। क्या ये फाइनाइट, अब जब भी हमने बताया था अगर लिमिट फाइनाइट आ रही है तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। और सीक्वेंस क्या है, कैसी है, आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर्स की है। कैसी है, नॉन नेगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस है और कन्वर्ज भी कर रही है, कन्वर्जेंट भी है, यानी कि इसका मतलब बाउंडेड भी हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंट भी है, और साथ ही साथ इसकी लिमिट क्या आ रही है, L आ रही है। और मेन कंडीशन क्या लगी है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो क्या इसकी जो लिमिट है क्या नेगेटिव में आ सकती है, कैसे आ जाएगी भाई, सारी टर्म्स तो पॉजिटिव हैं, तो फिर नेगेटिव में लिमिट कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो L है ये भी हमारे पास क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव नंबर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, देन L is also a non-negative number, that is L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस नॉन नेगेटिव नंबर्स की है और वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, नॉन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर इफ़ Sn सीक्वेंस है हमारे पास जो कि कन्वर्ज कर रही है, इफ़ Sn कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट लिमिट L, फाइनाइट लिमिट L, देन एवरी सबसीक्वेंस ऑफ इट आल्सो, ठीक है। अगर Sn कोई हमारे पास सीक्वेंस है तो इसकी जो सब सीक्वेंस होगी, इसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी, एवरी सब सीक्वेंसेस ऑफ इट आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, जैसे एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में हमने बोला ये Sn सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। तो इसकी सब सीक्वेंस क्या होगी, इसकी सब सीक्वेंस है, सपोजेड हमने बोल दिया
यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि एक इसकी दो सब सीक्वेंस बना लो, एक ऑड वाली बना लेते हैं, ऑड टर्म्स वाली, एक इवन टर्म्स की, ठीक है। तो ऑड टर्म में क्या हो जाएगी, ऑड टर्म में मान लो सीक्वेंस हमारे पास बन रही है इस तरीके से आएगी 1, 1/3, 1/5, 1/7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पर 1, 3, 5, 7 डिनोमिनेटर में चल रहा है। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स देखी जाए तो ये क्या हो जाएंगी, AP में हो जाएंगी। तो अगर इसका nth टर्म हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2n-1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2n-1। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन n इज़ ऑड, ये ऑड के लिए है। दूसरी सब सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, दूसरी बनेगी हमारे पास 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डॉट डॉट डॉट, हो जाएगा 1/2n टाइप से, ठीक है। तो ये कब बनेगी, व्हेन n इज़ इवन, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे, ये कन्वर्ज करेगी 0 पे। तो अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो ये वाली जो सीक्वेंस है सब सीक्वेंस, ठीक है, ये भी कहाँ पे 0 कन्वर्ज करेगी, 0 पे, क्योंकि इसकी देखिए nth टर्म क्या है, 1/2n-1, ठीक है। तो यहाँ पर n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞, ये भी 0 हो जाएगा। और 1/2n में जब लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो सीक्वेंस कोई भी अगर L पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस भी L पे ही कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड, ठीक। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, कि हमारे पास अगर दो सब सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास कैसी हैं, दो सब सीक्वेंसेस हैं, और दोनों सब सीक्वेंसेस का अगर हम यूनियन ले लें, ठीक है, दो सब सीक्वेंसेस का अगर यूनियन ले लें और यूनियन लेने के बाद जो फाइनल सब सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल सीक्वेंस के बराबर हो जाए। जैसे कोई एक एसन सब, जैसे ये है, सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक एसन सीक्वेंस है, हमने इसकी दो सब सीक्वेंसेस ली, एक ली हमने S2n-1 ऑड टर्म्स की, एक हमने ली S2n इवन टर्म्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसकी दो सब सीक्वेंसेस हमने ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर हमारे पास दो सब सीक्वेंसेस हैं और उनका यूनियन ले लें, इन दोनों सब सीक्वेंसेस का यूनियन ले लें, तो अगर इनका यूनियन ये ओरिजिनल सीक्वेंस बना दे तो ये दो सब सीक्वेंसेस जो आई हैं, इन्हीं दो सब सीक्वेंसेस को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस की डेफिनेशन होती है, लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ टू सब सीक्वेंसेस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, दो सब सीक्वेंसेस हैं और उनकी सारी की सारी टर्म डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी टर्म यहाँ पर हमको मिल रही है या फिर इसकी टर्म यहाँ पे मिल रही है। दोनों सब सीक्वेंसेस की सारी की टर्म कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ द टू सब सीक्वेंसेस आर डिस्टिंक्ट देन दीज subsequences are called complementary subsequences such that union of two subsequences is the original sequence, ठीक है। तो दोनों का यूनियन लेने पे ओरिजिनल सीक्वेंस मिलेगी, ठीक। तो मैंने जो बोला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और रिजल्ट है, एवरी सबसीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस आर मोनोटोनिक, ठीक है। अगला रिजल्ट क्या है, एवरी सबसीक्वेंस of monotonic sequence are मोनोटोनिक, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या कहते हैं, जैसे कि ये वाली सीक्वेंस हमने ली थी, इसके दो सब सीक्वेंस ली, वैसे बहुत सारी बना सकते हो उसकी, ठीक है। अब ये वाली सब सीक्वेंस देखिए कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये सब सीक्वेंस ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओरिजिनल सीक्वेंस जो थी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो कोई भी सीक्वेंस है अगर वो मोनोटोनिक है, देखो ये मोनोटोनिक है तो इसकी सब सीक्वेंसेस भी क्या हैं, मोनोटोनिक ही हैं। ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है तो इसकी सब सीक्वेंस भी मोनोटोनिकली क्या कर रही है, हमारे पास
सॉरी ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है, ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है, ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, अगर ये मोनोटोनिक है तो इसके सब्सिक्वेंसेस भी मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। तो कोई भी सब्सिक्वेंस अगर मोनोटोनिक सिक्वेंस की लेते हैं तो वो सब्सिक्वेंस भी क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इनको इरेज करते हैं, फिर हम आगे के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट नंबर 7, एवरी सब सिक्वेंस ऑफ बाउंडेड सिक्वेंस आर बाउंडेड। अब कोई भी अगर सिक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी सब सिक्वेंस भी बाउंडेड होगी, कोई भी सिक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो उसकी सब सिक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या थे, जैसे कि मैंने बताया ये SN है, ये क्या हमारे पास सिक्वेंस, इसकी हमने क्या ली, सब सिक्वेंस ले ली, ठीक है, SNK ले लिया हमने, ये क्या हमारे पास इसकी सब सिक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है ये, ठीक है। यानी कि NK का मतलब SN1 SN2 इस तरीके से जितनी भी आप सब सीक्वेंसेस बना चाहें बना सकते हैं। अगर हमारे पास पहला क्या हमने बताया, ये कन्वर्जेंट है तो इसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट हो जाएंगी। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस भी डाइवर्जेंट हो जाएंगी। अगर ये हमारे पास कैसी है, बाउंडेड है, तो इसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी बाउंडेड हो जाएंगी। चौथा क्या, अगर ये हमारे पास मोनोटोनिक है तो इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस भी मोनोटोनिक हो जाएंगी। तो सब सीक्वेंसेस पे इंपॉर्टेंट 4 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, बाउंडेड के केस में कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, नहीं ट्रू है। कि अगर कोई भी सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बाउंडेड के केस में क्या हमारे पास इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। ये डाइवर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट, ये बाउंडेड है तो ये सब सीक्वेंस भी बाउंडेड, ये मोनोटोनिक है सब सीक्वेंस भी मोनोटोनिक हो जाएगी, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा, सारे रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स के बाद बात आती है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। हेडिंग लगा लीजिए, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा के बारे में देखें यहाँ पर, लेट अस कंसीडर एनी 2 सीक्वेंसेस। हमने 2 सीक्वेंसेस ली, SN एंड TN, ठीक है, 2 सीक्वेंसेस ली सच दैट। अब कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंट की अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का सीक्वेंस कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। तो सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN वाली कन्वर्ज करेगी L पे, और जो दूसरी होगी हमारे पास TN n टेंस टू इन्फिनिटी, TN कन्वर्ज करेगी L डैश पे, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है कि एक सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सीक्वेंस L डैश पे कन्वर्ज कर रही है। देन तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, अगर SN हमारे पास L पे कन्वर्ज कर रही है और TN हमारे पास L डैश पे कन्वर्ज कर रही है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों का जब सम होगा, यानी कि सम का मतलब है SN प्लस TN, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा हमारे पास ये L पे, ये L डैश पे, तो ये हो जाएगा L प्लस L डैश पे कन्वर्ज करेगा, इसकी लिमिट ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN माइनस TN करेंगे, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, L माइनस L डैश पे करेगी, ठीक है। थर्ड रिजल्ट पे आ जाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इंटू TN, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, L इंटू L डैश पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, L इंटू L डैश पे कन्वर्ज करेगी। चौथा रिजल्ट लिख लीजिए,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी c टाइम्स c कोई भी कांस्टेंट है c इंटू एस एन इज इक्वल टू, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी तो c l पे कन्वर्ज कर जाएगी। यहाँ पे लिख लो वेयर c इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। c हमारे पास क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो लिमिट c एस एन क्या हो जाएगा, c l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन के लिए होता है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल में ये थ्योरम है हमारे पास, इसको प्रूव भी करना रहेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रूव कर देंगे, सेकंड वाला बिल्कुल एज इट इज़ होगा, वैसे ही थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे आप कर सकते हैं, एक बस आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कैसे किया जाता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट यही दो हैं आपके पास, 1 2 इनमें से पूछा जाता है ज़्यादातर, बाकी आप सारे के सारे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कैसे प्रूव होगा, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन अपॉन टी एन, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, l अपॉन एल डैश, इसकी लिमिट l अपॉन एल डैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 5 हमने यहाँ पर रिजल्ट्स लिखे हैं। अब इन रिजल्ट से देखिए, अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा, उनका जो हमारे पास क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, उनका जो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है वो भी कन्वर्जेंट होगा, दोनों का डिवीजन वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर किस पे कन्वर्ज करेगा ये भी बता दिया है, ठीक है। ये l प्लस एल डैश पे हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस l माइनस एल डैश पे हो जाएगा, प्रोडक्ट l इंटू एल डैश पे यहाँ पर कन्वर्ज करेगा, जो कांस्टेंट है वो सी एल पे कन्वर्ज कर जाएगा एस एन के लिए, डिवीजन है l अपॉन एल डैश पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक। अब हम प्रूफ की बात करते हैं, तो हम पहला वाला प्रूफ करेंगे यहाँ पर, प्रूफ नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ देखेंगे, यहाँ पर हम डेफिनीशन लगाएंगे लिमिट की, तो लिखिए बाय डेफिनीशन ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स की डेफिनीशन के लिए हमने क्या बताया था आपको, एक यहाँ पर आपके पास आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन होता है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक m एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो सीक्वेंसेस है, तो इस बार m1 और m2 दो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, m1 एंड m2, और दोनों कैसे होंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, सच दैट, ठीक है। तो सबसे पहले Sn वाली कन्वर्जेंट है, तो Sn पे लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस एल, ठीक है। Sn l पे कन्वर्ज कर रही, तो Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। फॉर ऑल, इसके लिए m1 एग्जिस्ट करेगा, m1 ग्रेटर देन n हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी n ग्रेटर देन m1 हो जाएगा, n ग्रेटर देन m1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, tn है, tn कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एल डैश पे, तो tn माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लीजिए, ठीक है। और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एप्सिलॉन लेते तब भी हो जाता, बट क्यों लिया है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या लेना है, हमको इन दोनों का समेशन दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट s हो गया, t हो गया, मान लीजिए gt ले लिया हमने, लेट gt इज इक्वल टू क्या है, Sn प्लस Tn, ये Gn ले लीजिए, ठीक है। तो Gn इज इक्वल टू क्या हो गया, Sn प्लस Tn हो गया। तो हमको क्या दिखाना है, टू शो दैट, ये हो जाएगा हमारे पास Gn माइनस एल, Gn कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, ये हमारे पास Gn माइनस, इस लिमिट को मान लीजिए हमने L, कैपिटल L बोल दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Gn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये m क्या है हमारे पास, ये m क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो m1 और m2 डिफाइन है। एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए, मार्कर में इंक नहीं है, ठीक है, तो रिफ़िल कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले m निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था जहाँ पर m1 और m2 दो हमारे पास
पॉजिटिव आ रहे थे नंबर्स, एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर m कैसे निकालते थे, मैक्सिमम ऑफ m1, m2। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, जो m हम यहाँ पर लेंगे वो m1 और m2 दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे m। तो इसी के आगे लिख लीजिए, सो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1, m2, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए, अब ये जो L है यहाँ पर, इसकी L की वैल्यू क्या है अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, हमको जो लेकर के चलना है, क्या लेना है, gn माइनस एल लेना है, ठीक है। तो gn की जगह क्या रखेंगे हम, दोनों का समेसन जो हमने लिया है sn प्लस tn माइनस l पे कन्वर्ट कर रहा है, l हम ले लेंगे यहाँ पर l प्लस एल डैश, यही तो दिखाना है कि इस पे कन्वर्ट करेगा, तो ये l की वैल्यू हो जाएगी। तो sn प्लस tn माइनस l डैश, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू, पहले इक्वल टू लगाओ, Sn माइनस एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस एल हो जाएगा। फिर ये प्लस का Tn कीजिए, प्लस का Tn हो जाएगा, और माइनस का ये एल डैश हो जाएगा, माइनस का एल डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉड a प्लस बी लिखा है, मॉड के अंदर a प्लस बी लिखा है, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड ए बी। तो इसका मॉड हो जाएगा ये Sn माइनस एल प्लस Sn माइनस, सॉरी ये Tn हो जाएगा, Tn माइनस एल डैश, ठीक है, Tn माइनस एल डैश हो जाएगा। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, यानी कि होल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये क्या लेकर के चले थे हम, Sn माइनस एल प्लस Tn माइनस एल डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। देखिए भाई, लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया, यही तो लाना था, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ m1, m2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जब यहाँ पर डिफरेंस वाला करेंगे तो डिफरेंस के केस में क्या हो जाएगा, इस बार जो gn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Sn माइनस Tn हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, Sn माइनस Tn हो जाएगा, तो ये तो सेम रहेगा बाय डेफिनेशन m1 m2। यहाँ पर रखेंगे आप Sn माइनस Tn, तो Sn माइनस एल हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का Tn और माइनस का एल डैश, तो वहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये आपके पास Sn माइनस Tn लेना, तो Sn माइनस Tn हो जाएगा, और ये L माइनस एल डैश हो जाएगा, तो ये माइनस का Tn और प्लस का एल डैश हो जाएगा। तो मॉडलस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस Tn माइनस एल डैश आ रहा है, यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा, देखिए सेकेंड वाला का प्रूफ भी मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ पर सब कुछ। Sn माइनस एल हमारे पास Sn कन्वर्ट कर रहा है एप्सिलॉन बाई 2 पे, Tn कन्वर्ट करेगा एल डैश पे, ठीक है, और जहाँ पर Gn इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा, Sn माइनस Tn हो जाएगा। हमको क्या दिखाना है, Gn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m क्या है, मैक्सिमम ऑफ m1, m2। Gn माइनस एल ले लेंगे, तो Gn इस बार क्या हो जाएगा, Sn माइनस Tn हो जाएगा, और हमको दिखाना है ये L माइनस एल डैश पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Sn माइनस एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास एल डैश माइनस का Tn, ये हो जाएगा एल डैश माइनस का Tn, तो Sn माइनस एल हो जाएगा ये, प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास एल डैश माइनस Tn, एल डैश माइनस Tn। अच्छा, अगर मॉडल्स के अंदर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो माइनस का Tn माइनस एल डैश फिर से हो जाएगा, और मॉड के अंदर प्लस माइनस मैटर नहीं करता, वो फिर से चेंज कर देगा साइन को। तो इसी को एल डैश माइनस Tn को ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Tn माइनस एल डैश भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब आपको पता है ये एप्सिलॉन बाई 2 पे, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 पे, तो ये इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो Sn माइनस एल प्लस की जगह अब क्या साइन चल रहा था यहाँ पे, ये हमारे पास माइनस साइन चल रहा था, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या चलेगा, माइनस साइन चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एल डैश, एक मिनट, ये हो जाएगा Sn माइनस एल हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का Tn हुआ और ये माइनस माइनस प्लस का एल डैश हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया, यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक। तो यही आपका एल डैश माइनस Tn, इसको कर लीजिए आप एल डैश माइनस का Tn, ठीक है। और ये किसके इक्वल था आपका, ये था एल माइनस एल डैश माइनस का Sn माइनस Tn, ठीक है। यह था आपके पास Gn माइनस एल, ठीक है। तो फाइनली Gn माइनस कैपिटल एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस एल डैश, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप ये वाला प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी, ठीक है। तो बाकी के जो आगे के जो रिजल्ट्स हैं थ्योरम के, ठीक है, वो आपको खुद से यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डाइवर्जेंट के बारे में। जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात करें तो दो सीक्वेंसेस अगर डाइवर्जेंट हैं तो उनका जो समेशन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। उनका जो डिफरेंस होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, तो उनका जो समेशन है वो भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी डाइवर्ज करेगा, उनका डिफरेंस वो भी डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर अब लिखिए कितने पॉइंट्स हो गए थे आपके, 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पर, इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ये आपकी क्या है ये आपकी डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये आपकी इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Tn, दूसरी सीक्वेंस ये भी डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, इन्फिनिटी पे। देन Sn प्लस Tn एंड Sn इंटू Tn आल्सो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो दो सीक्वेंसेस अलग अलग डाइवर्ज कर रही हैं तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट ये भी क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसके बाद अगला रिजल्ट लिख लो, ठीक है। अगले रिजल्ट में क्या है हमारे पास, इफ़ एक सीक्वेंस Sn है जो कि डाइवर्ज कर रही है, इफ़ Sn डाइवर्जेस, ठीक है, Sn हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, एंड दूसरी सीक्वेंस है हमारे पास एंड Tn इज बाउंडेड, दूसरी सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, बाउंडेड है। देन तो इनका जो सम होगा Sn प्लस Tn वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। भाई एक सेकेंड डाइवर्ज कर रही है और दूसरी हमारे पास कैसी है, बाउंडेड है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका समेशन भी हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, इज आल्सो डाइवर्जेंट। अगला रिजल्ट लिखिए, अगला रिजल्ट क्या है, इफ़ Sn इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है, Sn हमारे पास कैसी है, डाइवर्जेंट है, एंड ठीक है, Sn हमारे पास डाइवर्जेंट है एंड Tn इज कन्वर्जेंट, और दूसरी हमारे पास कैसी है, कन्वर्जेंट है। देन तो इसका सम जो होगा Sn प्लस Tn का वो कैसा होगा,
फिर भी ये हमारे पास डाइवर्जेंट ही होगा। तो याद रखिएगा, अगर एक सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, डाइवर्जेंट है, और दूसरी कन्वर्जेंट है, तो उस केस में जब हम उनका ऐड लेंगे, सम करेंगे, ठीक है, तो उनका सम भी हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एक कन्वर्जेंट है दूसरी डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। नहीं, अगर एक डाइवर्जेंट है तो उसके साथ चाहे बाउंडेड सीक्वेंस दूसरी ले लीजिए और चाहे कन्वर्जेंट सीक्वेंस दूसरी ले लीजिए, दोनों ही केस में हमारे पास जो सीक्वेंस होगी उनका सम क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कि हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द सीक्वेंस the sequence Sn is equal to n की पावर p where p is greater than 0। p हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक, तो इसका प्रूफ देखिए, लेट वी कंसीडर 1/Sn सीक्वेंस। मान लो हमने 1/Sn सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, 1/Sn सीक्वेंस, दैट इज 1/Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/n की पावर p। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस ले ली। नाउ ये जो हमारे पास सीक्वेंस है 1/n की पावर p हमारे पास कोई भी नंबर है, ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये कन्वर्ज करेगी 0 पे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो, इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, इन्फिनिटी की कोई भी फाइनाइट पावर ले लीजिए, वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी होगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 पे कन्वर्ज करेगा जैसे ही हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तब अगर ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज n की पावर p डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये n की पावर p वाली जो सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+a/n की पावर n। ठीक है, ये है हमारे पास 1+a/n की पावर n इज इक्वल टू, ये e की पावर a होता है, ये आपको प्रूव करना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपको इसका यूज करना पड़ेगा, जगह जगह पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसका प्रूव करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।